हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग चार प्लेटों से मिल करके बनने वाले संधारित्रों के संयोजन के बारे में स्टडी करें, यानी मल्टी प्लेट्स। आज यहाँ पर चार मल्टी प्लेट के द्वारा बनने वाले संधारित्रों के संयोजन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए, आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स चार हैं और प्रत्येक का क्षेत्रफल a है और इनके बीच की दूरी d है। 4 identical metal plates each with surface area of 1 centimeter square, यानी एरिया दिया गया है a और आर placed in air, वायु में रखी गई हैं एट ए डिस्टेंस d, स्मॉल d दूरी पर एक दूसरे से। फाइंड कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट से एंड बी, ए और बी के बीच में इनको सेट करना है और इनके द्वारा बने हुए संधारित्रों का संयोजन के द्वारा जो तुल्य धारिता होगी इसको प्राप्त करना है। आपको बताया गया है ठीक कल वाले वीडियो में कि जब आप इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले प्लेटों की नंबरिंग कर लिया जाता है। ये होगी प्लेट नंबर 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। यहाँ पर देख रहे हैं प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 4, दोनों आ करके आपस में यहाँ जुड़ रहे हैं। मान लीजिए पॉइंट है कोई एक्स पर जुड़ रहे हैं। ए और बी के बीच में तुल्य धारिता को निकालना है और जो पॉइंट हम लोग बाद में मान रहे हैं वो इसी के बीच में कहीं पर होगा। ए से प्लेट नंबर 2 जुड़ी हुई है, प्लेट नंबर 2 जुड़ी हुई है, यहाँ लिख दें। बी से प्लेट नंबर 3 जुड़ी हुई है, इसको लिख दें। एक्स से प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 4 जुड़ रही हैं, इससे प्लेट नंबर 1 और 4 जुड़ रही है, इसको लिख दें। पहली और दूसरी प्लेट मिल करके C1 को बनाती हैं, तो C1 को बना रही हैं पहली और दूसरी प्लेटें मिल करके। तो C1 मिल रहा है X के साथ और A के साथ। प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, तो प्लेट नंबर 2 A से, प्लेट नंबर 2 A से, प्लेट नंबर 1 X से, प्लेट नंबर 1 X से, बन गया C। प्लेट नंबर 2 और 3 मिल करके बना रही हैं C2 को। प्लेट नंबर 2 जुड़ी हुई है A से, प्लेट नंबर 2 और प्लेट नंबर 3 जुड़ रही है 3 से। प्लेट नंबर 2 A से जोड़ा जाए, प्लेट नंबर 2 को A से जोड़ दिया गया। प्लेट नंबर 3 को B से जोड़ा जाए, प्लेट नंबर 3 को B से जोड़ दिया गया। प्लेट नंबर 2 और 3 बना रही हैं C2 को, ये हो गया C2। फिर देखिए प्लेट नंबर 3 जुड़ी हुई है B से, प्लेट नंबर 3 को जोड़ दिया जाए B से। प्लेट नंबर 4 को ये देखिए जुड़ी हुई है X से, प्लेट नंबर 4 जुड़ी हुई है X से और ये दोनों मिल करके तीसरे कैपेसिटर को बना रहे हैं C3 को, तो मान लीजिए C3। अब आप इसको इस तरह से जोड़ सकते हैं, पॉइंट A, पॉइंट B, ये हो गया C1, ये हो गया C3, ये हो गया C2। C1 C3 श्रेणी क्रम में। अब यहाँ पर देखा जाए प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल समान है, उनके बीच की दूरियां भी समान है, इसलिए C1 इक्वल्स C2 इक्वल्स C3। माना C है तो C1 इक्वल्स C, C3 का मान भी C, C2 का भी मान C मान लिया जाए, क्योंकि सब बराबर है। इसलिए C1 और C3 श्रेणी क्रम में है, इनका परिणामी हो जाएगा 1/C प्लस 1/C इक्वल्स टू पार्ट से इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा
यहाँ पर आ जाइए, C13 यानी C1 और C3 का परिणामी C1 प्लस C3 इक्वल्स C/2, और ये हो गया C2 इक्वल्स C। यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये दोनों समांतर क्रम में हैं, तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा C13 प्लस C2 इक्वल्स C/2 प्लस C इक्वल्स 3/2 होल टाइम्स C इक्वल्स 3/2 होल टाइम्स C। ये हो गया रिजल्टेंट। C की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A/D, तो ये हो जाएगा 3/2 होल टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A/D। ये हो गया रिजल्टेंट। ये क्वेश्चन इस रूप में और इस रूप में भी पूछा जाता है, तो चाहे आप इस रूप में दिखाइए चाहे इस रूप में दिखाइए। यहाँ पर देखिए, वहाँ पहले वाले में सीधी रेखाओं के द्वारा जोड़ा गया है, वहाँ पर इस तरह शो किया या इस तरह से शो किया गया है, यहाँ पर सीधा कर लिया गया। सेम क्वेश्चन इस रूप में भी पूछा जाता है। अब आप 4 प्लेट के अलावा 5वीं प्लेट को ले लिया जाए। 5 प्लेटें अगर हैं तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए इस तरह का प्रॉब्लम। यहाँ पर 5 प्लेट दी गई है, यहाँ भी नंबरिंग कर लिया जाए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। देखिए 4 और 1 यहाँ पर जोड़ रही हैं, और 2 को देखिए किसी से नहीं जोड़ा गया है, तो मान लीजिए इसको हम अपनी तरफ से यहाँ पर जोड़ देते हैं x। जो प्लेट किसी से नहीं जुड़ी हुई उसको आप अपनी तरफ से मान लीजिए कोई पॉइंट x है उससे जोड़ दिया जाए, और जो भी पॉइंट हम लोग मानते हैं अलग से उसको हमेशा दिए गए बिंदुओं A और B के बीच में ही लिया जाएगा। तो प्लेट नंबर 4 और प्लेट नंबर 1 मान लीजिए यहाँ पर किसी पॉइंट x से जुड़ी हुई है, सॉरी x तो मान चुके हैं, मान लीजिए पॉइंट O से जुड़ा हुआ है, और एक दूसरी प्लेट x से जुड़ी हुई है, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट X, पॉइंट Y। ये पॉइंट Y है, और Y जुड़ा हुआ है 1 और 4 से, B जुड़ा हुआ है 5 से, A जुड़ा हुआ है 3 से, X जुड़ा हुआ है 2 से। इसको यहाँ पर नंबरिंग कर ले। A जुड़ी हुई है प्लेट नंबर 3 से, ये हो गया 3x, प्लेट नंबर 2 से y, प्लेट नंबर 1 और 4 से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर 1 और 4 लिख ले। पॉइंट B को देखा जाए, प्लेट नंबर 5 से जुड़ा हुआ है, ये 5 लिख लिया जाए। अब देखा जाए प्लेट नंबर 1 और 2, प्लेट नंबर 1 y से, प्लेट नंबर 2 x से, तो x और b के बीच में लिया जाए, प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2। प्लेट नंबर 1 को देखिए y से जुड़ा हुआ है, y से जोड़ देते हैं। प्लेट नंबर 2 देखिए x से जुड़ी हुई है, इसको x से जोड़ देते हैं। ये दोनों प्लेटें मिल करके बना रही हैं पहला संधारित्र C1, ये हो गया C1। फिर देखिए प्लेट नंबर 2 जुड़ी हुई है x से, प्लेट नंबर 2 जुड़ा हुआ है x से, और प्लेट नंबर 3 जुड़ी हुई है A से। तो चलिए भैया, प्लेट नंबर 2 और प्लेट नंबर 3, प्लेट नंबर 2 x के साथ, प्लेट नंबर 2 x के साथ जोड़ दिया गया, प्लेट नंबर 3 a के साथ जोड़ दिया गया, प्लेट नंबर 3 a के साथ जोड़ दिया गया, और ये दोनों बना रही हैं दूसरा संधारित्र C2। अब इसके बाद चलते हैं
प्लेट नंबर 3 और प्लेट नंबर 4 को लेते हैं। प्लेट नंबर 3 देखिए जुड़ी हुई है ए से, प्लेट नंबर 3 जुड़ी हुई है ए से, प्लेट नंबर 4 जुड़ी हुई है एक्स के साथ, यानी ये देखिए सॉरी प्लेट नंबर 4 जुड़ी हुई है वाई के साथ, प्लेट नंबर 4, प्लेट नंबर 3 ए के साथ, प्लेट नंबर 3 ए से, प्लेट नंबर 4, प्लेट नंबर 4 वाई के साथ, प्लेट नंबर 4 वाई के साथ, और ये बना रहा है तीसरा संधारित्र C3। फिर देखिए प्लेट नंबर 4 पुनः जुड़ी हुई है वाई के साथ, प्लेट नंबर 5 जुड़ी हुई है बी के साथ यहाँ पर। तो प्लेट नंबर 5, प्लेट नंबर 4, प्लेट नंबर 4 देखिए वाई के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको y के साथ जोड़ दिया जाए। प्लेट नंबर 5 b के साथ जुड़ा हुआ है, प्लेट नंबर 5 b के साथ जुड़ा हुआ है। चौथी और पांचवी प्लेट बना रहे हैं चौथे संधारित्र को, यानी C4 को। अब हम लोग इसको इस तरीके से शो कर सकते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, चूँकि प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है, उनके बीच की दूरी d है, इसलिए C1 इक्वल्स C2 इक्वल्स C3 इक्वल्स C4 मान लिया जाए C है इसका मान, और C इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट, C इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो ये हो गया C2 C1 C4, C2 इक्वल C, C1 इक्वल्स C, C4 इक्वल्स C। ए और y के बीच में, यानी यहाँ पर देखिएगा ए, यहाँ पर ये है y पॉइंट, ये जुड़ गया यहाँ पर, यानी C3 इक्वल C, और ये पॉइंट x था। यहाँ पर देखिए C2 A से B की तरफ जब चलते हैं तो यहाँ से यहाँ जब पहुँचते हैं तो ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं, इसलिए इसको इस तरह से कर लिया जाए। C2 C4 सॉरी C2 और C1 दोनों की वैल्यू 1 CC है, दोनों श्रेणी क्रम में है, तो 1/C 1/C + 2/C, इसको उल्टा कर देंगे C/2, तो इनके स्थान पर आ जाएगा C/2। C3 की वैल्यू C है और C4 की वैल्यू C। A C/2 और C दोनों समांतर क्रम में हैं, इसलिए इनका इसका और इसका परिणामी हो जाएगा C + C/2, और फिर ये है C4 इसके साथ, यानी C4 इक्वल C। अब ये हो जाएगा, यहाँ आ जाते हैं C + C/2 3/2 होल टाइम C, और फिर C4 की वैल्यू C है, कि C पॉइंट A और पॉइंट B दोनों श्रेणी क्रम में है, तो ये हो जाएगा 2/3 C, इसको उल्टा करेंगे तो 2/3 3/1 अपॉन 3/2, तो 2/3 C + 1/C इक्वल्स 5/3 C, इसलिए C इक्विवेलेंट हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो 3/5 C। ये हो गया इसका रिजल्ट। एक बार इसको फिर से रिवाइज कर देते हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नंबरिंग किया गया प्लेट 1 2 3 4 5 इसको और इसको। देखिए प्लेट नंबर 2 किसी से नहीं जुड़ी हुई है, इसको मान लीजिए y है और इसको मान लिया जाए x है। a b x y a x y b। प्लेट नंबर 1 y के साथ, प्लेट नंबर 4 y के साथ, प्लेट नंबर 2 x के साथ, प्लेट नंबर 3 a के साथ, प्लेट नंबर 5 b के साथ। नंबरिंग हो गई। प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2 C1 को बनाई जो x और y के बीच में है, तो ये हो गया कैपेसिटर C1। फिर देखिए प्लेट नंबर 2 और प्लेट नंबर 3 x और a के बीच में है, यहाँ पर ये बन गया C2। फिर देखिए प्लेट नंबर 3 और प्लेट नंबर 4, प्लेट नंबर 3 a और प्लेट नंबर 4 y के बीच में है, ये हो गया, ये बन गया C3। प्लेट नंबर 4 और प्लेट नंबर 5, प्लेट नंबर 4 देखिए y के साथ है और प्लेट नंबर 5 b के साथ है, तो y और b के बीच में बन गया ये C4। इस तरह से C1 और C2 श्रेणी क्रम में है, इन दोनों का परिणामी निकालेंगे, C के साथ समांतर क्रम में हो जाएगा। इन दोनों का परिणामी C/2 आया है और इसका मान C है, इनका परिणामी आ जाएगा 3/2C और फिर इसका परिणामी और इस C4 के साथ जुड़ेगा, ये श्रेणी क्रम में आ जाएंगे, तो 1/3/2C प्लस 1/C इक्वल्स 2/3C प्लस 1/C इक्वल्स 5/3C। C इक्विवेलेंट आ गया 3C/, दिस इज द रिजल्ट। अब इसके बाद 6 प्लेट को देखा जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है ये। 6 आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर भी नंबरिंग कर लिया जाए 1 2 3 4 5 6। A और B के बीच में फाइंड आउट करना है मान लीजिए ये पहली प्लेट और ये चौथी प्लेट दोनों किसी पॉइंट X से जुड़ रही हैं, तो जो पॉइंट हम लोग A और B के अलावा मानेंगे उसको बीच में A और B के बीच में रखा जाएगा। पहली प्लेट और चौथी प्लेट जुड़ रही है X से, तो पहली और चौथी X के साथ जुड़ रही, 6th और 3 जुड़ी हुई है मान लीजिए Y के साथ, ये हो गया Y 6th और 3 और 6 जुड़ी हुई है। प्लेट नंबर 2 A के साथ जुड़ी हुई है, प्लेट नंबर 2 A के साथ जुड़ी हुई है और प्लेट नंबर 5 B के साथ जुड़ी हुई है। प्लेट नंबर 1 2 पहले संधारित्र को बना रही है जो जुड़ी हुई है X और A के बीच में, तो प्लेट नंबर 1 X के साथ, प्लेट नंबर 1 X के साथ और प्लेट नंबर 2 A के साथ, प्लेट नंबर 2 A के साथ जुड़ गया, ये हो गया C1। फिर देखते हैं
दूसरी प्लेट और तीसरी प्लेट, दूसरी प्लेट ए के साथ जुड़ी हुई है और तीसरी प्लेट वाई के साथ जुड़ी हुई है। यक्स ए, देखिए ये दूसरी प्लेट ए के साथ, दूसरी प्लेट ए के साथ, दूसरी प्लेट ए के साथ जोड़ दिए। फिर देखिए तीसरी प्लेट वाई के साथ, यहाँ तीसरी प्लेट वाई के साथ जोड़ दिया गया और इस तरह से बना C2, ये हो गया C2। फिर देखिए तीसरी और चौथी प्लेट के बीच में तीसरा संधारित्र बना। तीसरी प्लेट जुड़ी हुई है वाई के साथ और चौथी प्लेट जुड़ी हुई है एक्स के साथ। तो एक्स और वाई के बीच में, वाई के साथ तीसरी प्लेट और चौथी प्लेट जुड़ी हुई है एक्स के साथ। तो देख रहे हैं ये बना C3 कैपेसिटर, C3 आया एक्स और वाई के बीच में। फिर देखिए चौथी और पांचवी प्लेट मिल करके C4 को बना रही है। तो चौथी प्लेट तो एक्स के बीच में है, चौथी प्लेट एक्स के बीच में है, जोड़ दिया जाए। फिर देखिए पांचवी प्लेट बी के साथ जुड़ी हुई है, पांचवी प्लेट बी के साथ जोड़ दिए। चौथी और पांचवी प्लेट C4 को बना रही है, ये हो गया C4। फिर देखते हैं छठी प्लेट, देखिए वाई के साथ जुड़ी हुई है और पांचवी प्लेट बी के साथ जुड़ी हुई है। तो पांचवी प्लेट बी से जोड़ देते हैं और छठी प्लेट वाई के साथ देखिए जुड़ी हुई है, छठी प्लेट वाई के साथ जोड़ देते हैं और ये बना रहा है नेक्स्ट कैपेसिटर, यानी C5। इस तरह से हमने इस संयोजन को पूरा किया। अब इसको इस तरह से आप शो कर सकते हैं, A B X Y। यहाँ पर देखिए C1 है, C3 है, C5 है। C1 C3 C1 C3 C। A और Y के बीच में C2 है और X तथा B के बीच में C4 है। यहाँ पर 5 कैपेसिटर बन रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि व्हीट स्टोन ब्रिज हो सकता है। चलिए इसको देखते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा कि नहीं बन रहा है। यहाँ पर आ जाते हैं, A B X Y, A और X के बीच में C1, ये देखिए A और X के बीच में C1, A X के बीच में C1, X और Y के बीच में C3, X और Y के बीच में C3। फिर देखा जाए X और B के बीच में C4, X और B के बीच में C4। फिर देखा जाए यहाँ पर
y और b के बीच में, y और b के बीच में, y और b के बीच में C5 बन गया। फिर देखा जाए a और y के बीच में C2, a और y के बीच में C2, तो ये बन गया व्हीटस्टोन ब्रिज। C1 का मान C, C4 का मान C, C3 का मान C, C2 का भी मान C, C5 का भी मान C। C1 अपान C4, इसका अनुपात बराबर है, अथवा इसका अनुपात बराबर है, इसमें संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है। संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज होने के कारण C3 को यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि x और y समविभव बिंदु पर है, इनका विभवांतर 0 होगा, इसलिए C3 पर जो आवेश होगा उसका मान हो जाएगा Q3 इक्वल्स विभवांतर इंटू C3, 0 इंटू C3 इक्वल्स 0। ये कोई भी आवेश को संचित नहीं कर रहा है, इसलिए इसको यहाँ पर जोड़ना निरर्थक है, इसलिए इसको यहाँ से हटा देते हैं। और हम लोगों को आया इस तरह से कैपेसिटर का संयोजन A, B, X, Y, C इसका मान, C इसका मान, C इसका मान, C इसका मान, ये दोनों श्रेणी क्रम में, इन दोनों का मान आ जाएगा C/2। ये भी दोनों श्रेणी क्रम में, इनका भी मान आ जाएगा C/2। A और B के बीच में, A दोनों समांतर क्रम में हैं। अब इन दोनों का हो जाएगा C इक्विवेलेंट हो जाएगा C/2 plus C/2 equals C. Okay, thanks for watching the video.